हेलो दोस्तों, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ कुछ सवालात। इन सवालात पर हम बातें करेंगे क्योंकि अब से पहले मैंने इनकी हुरूफ ताजी पर मैंने वीडियो बनाई है। उन छोटी छोटी वीडियो को आप देखना, क्योंकि आपने जब अगर वो वीडियो देख ली तो आपका इनसे एक भी सवाल आपसे नहीं छूटा, क्योंकि ये सवाल मैंने इस तरह तैयार करे हैं जिस तरह एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इनके जवाब हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि ये इस तरह के सवालात हैं जो ज़्यादातर इनसे उठकर एग्ज़ाम में यानी इम्तिहान में आते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सवाल नंबर 1, इनमें से मुरक्किब हुरूफ कौन सा है? क्या है? मुरक्किब हुरूफ कौन सा है? अच्छा, इसके बारे में ये समझ लीजिए, मुरक्किब किसे कहते हैं। मुरक्किब कैसे कहते हैं? जो दो चश्मा हा के साथ मिलकर बनता है। क्या होता है? जो दो चश्मा हा के साथ मिलकर बनता है उसे कहते हैं मुरक्किब हुरूफ, और उनकी तादाद कितनी है? 14। अच्छा, ये भी समझ लीजिए। और ये हुरूफ वह है जो हिंदी से उर्दू में आए हैं। क्या है? आपसे ये पूछ ले कि हिंदी से उर्दू में आए हुरूफ कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा क्या? मुरक्किब हुरूफ। दो चश्मा हा के साथ जो मिलकर बनते हैं वह क्या है? मुरक्किब। अच्छा, अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए जे ये नहीं है, ऑप्शन बी इसे रोक लीजिए ज़रा कुछ देर के लिए। यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी यानी तो है, और ऑप्शन डी में है 10। अच्छा, ये तो है किसका? हिंदी का, और ये किसका है? अरबी का। और ये किस में जाएगा? ये जाएगा हुरूफ तहाजी में। ये हुरूफ तहाजी यानी जो उर्दू वर्णमाला है उसी का ये क्या है? हुरूफ है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी, यानी दो चश्मा हा के साथ जो मिलने वाले हुरूफ हैं उन्हें कहते हैं मुरक्किब हुरूफ। क्या कहते हैं? मुरक्किब हुरूफ। तो इसका जवाब भी क्या होगा? बी होगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल। मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ ताजी की तादाद कितनी बताई है? क्या बताई है? मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू वर्णमाला की तादाद कितनी बताई? जिस तरह उर्दू में होता है स्वर 11 व्यंजन 33, तो टोटल कितने हो गए? 44। तो इसी तरह ये पूछ रहा है कि उर्दू में मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ ताजी की तादाद कितनी बताई है? तो ऑप्शन ए में है 55, बी में है 46, और सी में है 14, और डी में है 51। अच्छा, मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ ताजी की तादाद यानी उनकी आवाज़ों की तादाद कितनी बताई है? इनकी तादाद बताई है 51। तो यह जवाब भी क्या होगा? डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सुनिए, ये क्या है? मुफरिद कह दो या हुरूफ तहाजी कह दो। हुरूफ तहाजी, इनकी तादाद कितनी बताई है? इनकी तादाद बताई है 37। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मुरक्किब का। मुरक्किब हुरूफ की तादाद कितनी है? 14। तो जब इन्हें 14 और 37 बराबर कितने हो गए? 51। अच्छा, यहाँ पर दे रखा 14 होते हैं मुरक्किब हुरूफ। कितने होते हैं? मुरक्किब होते हैं 14। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी यानी 51। हुरूफ ताजी की जो आवाज़ बताई है उनकी तादाद कितनी है? 51 है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 3। खालिस फारसी हुरूफ है। क्या कह रहा है? केवल फारसी हुरूफ है। फारसी हुरूफ देखते हैं। ऑप्शन ए से, क्या? से। और ऑप्शन बी में देखते हैं बे, और ऑप्शन सी में है तोय, और ऑप्शन डी में है ज। क्या है? ज। अच्छा, अब यहाँ पर देख लीजिए ज़रा एक बार, अरबी, फारसी और हिंदी उर्दू हुरूफ ताजी 3 ज़बानों के हुरूफों से मिलकर बनी है। कितने हुरूफों से मिलकर बनी है? 3 ज़बानों के। अरबी, फारसी, हिंदी, इन तीनों ज़बानों के हुरूफ उसमें शामिल है। और हुरूफ ताजी से यही सवाल यानी यही हुरूफ उठकर आते हैं, और इन्हीं से ही आपको पूछ लेता है ये किस ज़बान का है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बताता हूँ अरबी के।
अरबी के हुरूफ, जैसे ये है स है ज, और स्वाद ज्वाद तोय जोय एन और काफ। अच्छा, अरबी के ये होगा। अब देखते हैं फारसी के। फारसी का सिर्फ कितना है? एक। फारसी के एक है। और अब देखते हैं इससे आगे फारसी के होगा जय जंजीर यानी एक। अच्छा, अब इससे आगे और देखते हैं हम किसके? हिंदी के। हिंदी के टे डाल और डे, ये कितने हैं? 3। अच्छा, हिंदी के हुर्फों की तादाद कितनी है? 3। फारसी के हुर्फों की तादाद कितनी? 1। और इससे आगे पूछ ले अरबी के जो हुरूफ हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद है 7। और यहाँ पर पूछा है फारसी हुरूफ। फारसी जो हुरूफ है उनकी फारसी कौन सा हुरूफ है? तो अभी आप यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? 4 यानी डी। जे है जो किसका है? फारसी का है। तो यही हमारा जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। खालिस हिंदी हुरूफ है। क्या है? हिंदी हुरूफ है। ये कह रहा है कि जो उर्दू हुरूफ ताजी में हिंदी के जो हुरूफ शामिल हुए हैं उनकी बता रहा है। यहाँ पर उनके बारे में कह रहा है कि खालिस हिंदी हुरूफ है। खालिस का मायने यहाँ पर है केवल हिंदी का हुरूफ है। अच्छा, ऑप्शन ए में है टे, और बी में है डाल, और सी में है डे, और ऑप्शन 4 में है क्या? तीनों। मैंने अभी बताया आपके लिए क्या हिंदी के जो हुरूफ है उनकी तादाद 3 है, टे डाल डे। ये कितने हैं? 3। तो इसमें जवाब भी इसका क्या होगा? 3। तो इसका राइट यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इसका सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। मुरक्किब हुरूफ की तादाद कितनी है? मुरक्किब हुरूफ है उनकी तादाद कितनी है? मुरक्किब कहते हैं जो हिंदी से उर्दू में आए हैं और दो चश्मा हा के साथ मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं मुरक्किब हुरूफ। उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद है 14। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 14 इसका। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, हुरूफ के मजमूए को कहते हैं अबजद, इराब, मद, तस्दीद। अच्छा, अब यहाँ समझिए तस्दीद किसे कहते हैं। तस्दीद का मतलब ये है जिसके ऊपर ये लग जाती है उसको कितनी बार पढ़ा जाता है? यानी उसको 2 बार पढ़ा जाता है, यानी जिसको डबल बार पढ़ा जाता है उसे कहते हैं तस्दीद। इससे आगे देखते हैं मद। मद की अलामत होती है ये, यानी जिस हरूफ पर ये लग जाती है हुरूफ पर उसको कैसे पढ़ते हैं? जैसे आम, आदमी, आवाज़। क्या है? आवाज़। तो इस तरह के जो हुरूफ हैं वो किस में जाएंगे? मद में। अब देखते हैं इराब। इराब हम उनको कहते हैं जैसे अलामत है होती है ना हमारे हिंदी में, उसी तरह ये होता है कि हिंदी में इराब को कहते हैं मात्राएं। क्या कहते हैं? मात्राएं। तो ये मात्राएं होती हैं, चले इन्हें बताओ। जैसे ये है पेश। क्या है? ये है पेश, और इसके बाद आ जाएगा जबर, और इसके बाद आ जाएगा जेर, और ये मद। इस तरह ये क्या है? अलामत है। अब इससे आगे कहता हूँ मैं अबजद। जब हुरूफ के मजमूए को कहते हैं अबजद। हुरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? अबजद। जिस तरह वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? एक वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह है उसे कहते हैं वर्णमाला। इसी तरह उर्दू में कहते हैं अबजद। तो यही वह है। इसे आपसे पूछ ले हुरूफ हिज्जा, हुरूफ ताजी और अबजद, ये उसी से जुड़ते हुए ये क्या है? अल्फाज हैं। तो इसमें इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। उर्दू में हुरूफ इल्लत की तादाद कितनी बताई है, यानी कितनी है? उर्दू में हुरूफ इल्लत कहते हैं कितनी तादाद बताई है? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, और सी में है 4, और डी में है 7। चलिए इसका सही जवाब है बी। क्या है? सही जवाब बी। हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत कहते हैं, जैसे आपके लिए बताऊं यहाँ पर, ये क्या है? अलिफ, वाव और ये। क्या है? अलिफ, वाव और ये। अच्छा,
इनसे कितनी आवाज़ें जाहिर हो, इन 3 तादाद है हुरूफ इल्लत की, और आवाज़ कितनी जाहिर कर रहे 10। अलिफ कर रहा है 2 आवाज़ों को, वाव से हो रही है 4 और ये से हो रही हैं 4, तो ये कुल कितनी हो जाएंगी आवाज़ें 10। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि हुरूफ इल्लत कितनी आवाज़ों को जाहिर करता है, 10 आवाज़ों को, तादाद कितनी है 3। हुरूफ इल्लत से एक आवाज़ और जाहिर होती है, उसको क्या कहते हैं, उसे मैं आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं हुरूफ इल्लत किस आवाज़ को जाहिर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया यही जवाब। तो हुरूफ इल्लत मसूती आवाज़, मुस्मती आवाज़, ममदुए और मुरक्किब। अच्छा, यहाँ पर और देख लीजिए ज़रा, इसका सही जवाब होगा मसूती आवाज़। अच्छा, ये क्या है, मसूती आवाज़। अब बात करते हैं हम ऑप्शन डी पर, पहले देखते हैं मुरक्किब। मुरक्किब कहते हैं जो हिंदी से उर्दू में आए हैं और 2 चश्मा हा के साथ मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं मुरक्किब। इनकी तादाद कितनी है उर्दू में, 14। चलिए अब बात करता हूँ मद, ममदुए। क्या है, ममदुए। ममदुए को मैं और कहूँ तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे मद कहते हैं। ममदुए को ही हम मद भी कह रहे हैं, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, मद है, और इसको ही ममदुए कहते हैं। और ममदुए की मिसाल मैंने आपको बताई है, आम, आदमी, आवाज़ और आखिरी, ये इस तरह के जो अल्फाज किस में जाता है, ममदुए में, यानी मद से जो बनते हैं। अच्छा, मुस्मती, मुस्मती आवाज़ करते हैं, जो हुरूफ सही है उसकी जो आवाज़ जाहिर होती है वो किस में होती है, मुस्मती में। चलिए अब आगे देखते हैं हम हुरूफ, इसका सही जवाब होगा 8 का ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 9। हुरूफ सही किस आवाज़ को जाहिर करती है। हुरूफ सही किस आवाज़ को जाहिर करती है, हिकारी, मुस्मती, मसूती, मुस्मती और तहाजी। अच्छा, तहाजी कहते हैं उर्दू हुरूफ तहाजी है, यानी जिस हुरूफ को हम वर्णों के जो उर्दू वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं हुरूफ तहाजी। चलिए अब देखते हैं हम मुस्मती। इसका जवाब भी क्या है, मुस्मती। क्या है, मुस्मती है। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर मसूती कहते हैं हुरूफ इल्लत को, और हिकारी होता है जी 2 चश्मा हा के साथ जो इस तरह आवाज़ जाहिर करता है वो उसमें होता है। चलिए अब यहाँ पर मैं बात करूँगा स्पेशल केस पर हुरूफ सही। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए ज़रा एक बार, आपने हिंदी में पढ़ा है, ये क्या, ये है स्वर, और इन्हें कहते हैं वोवल्स, और वोवल्स को उर्दू में कहते हैं इल्लत। क्या कहते हैं, इल्लत। और यही इल्लत किस आवाज़ जाहिर करती है, मसूती आवाज़ को। किसको जाहिर करती है, मसूती को। आ रहा समझ में। अच्छा, अब इससे आगे बात करता हूँ मैं व्यंजन की। यह व्यंजन, इसको कहते हैं कौन से, कंसोनेंट। क्या कहते हैं, कंसोनेंट। और कंसोनेंट ही होता है उर्दू में क्या, मुस्मती। क्या होता है, मुस्मती, यानी हुरूफ सही। तो यहाँ पर इन अल्फाज, इन शब्द से आपको काफ़ी समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो अल्फाज हैं आपको हिंदी या उर्दू में जो मैंने बताया आपको समझने में मदद करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10। उर्दू हुरूफ तहाजी में कितनी ज़बानों के हुरूफ शामिल हैं। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए होगा जवाब, यानी ये आपके लिए सवाल है। इसे कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने हुरूफ तहाजी से लेकर इन सवालों को आपके सामने लाया हूँ, और आप भी इनके जितना आपको सही जवाब हो उनको हमें ज़रूर बताना, क्योंकि इस तरह से मैं आपके लिए एक टॉपिक कराऊंगा, उसके इसी तरह से सवालात लेकर आऊँगा। इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।